श्री रांतेज तीर्थ का इतिहास आज भी गौरवशाली गुजरात की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित ये प्राचीन जैन तीर्थ श्री शंखेश्वर तीर्थ से लगभग 43 किलोमीटर तथा श्री भोयनी तीर्थ से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र तीर्थ में मूल नायक के रूप में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। बाल ब्रह्मचारी भगवान नेमिनाथ की ये प्राचीन प्रतिमा श्यामवर्णी, अत्यंत मनोहर और अलौकिक प्रभाव वाली है। प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में शांति, श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है। लेकिन इस तीर्थ का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही रहस्यमय भी है। आइए प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर रांतेज तीर्थ के अद्भुत इतिहास को जानते हैं। एक समय की बात है, गुजरात की धरती पर रत्नावती नाम की एक प्राचीन और समृद्ध नगरी बसी हुई थी, जिसे आज हम रांतेज के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस नगरी में 500 से अधिक कंसारों के परिवार निवास करते थे। व्यापार, वैभव, धार्मिकता और संस्कृति से परिपूर्ण ये नगर अत्यंत विशाल और प्रसिद्ध था। नगर में अनेक गगनचुंबी एवं भव्य जैन मंदिर सुशोभित थे, जिनकी दिव्यता दूर दूर तक श्रद्धालुओं को आकर्षित करती थी। चारों ओर धर्म, संस्कार और समृद्धि का अद्भुत वातावरण था। लेकिन समय का चक्र सदैव एक समान नहीं रहता। काल के प्रभाव से ये वैभवशाली नगरी धीरे धीरे उजड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि ये संपूर्ण नगरी सदियों तक धरती के गर्भ में समा गई। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। समय बीतता गया और रत्नावती नगरी की पहचान धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गई। रांतेज एक छोटे से गांव में बदल गया। गांव में न कोई जैन मंदिर था और न ही कोई जैन परिवार निवास करता था। रांतेज से लगभग 3 मील दूर धनपुर नामक गांव स्थित था, जिसे कटोसण भी कहा जाता है। वहां का एक जैन श्रावक व्यापार के कार्य से अक्सर रांतेज आया जाया करता था। कई बार उसे रात्रि भी वही बितानी पड़ती थी। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति ने कहा, बावा के मठ के नीचे एक भव्य जैन मंदिर दबा हुआ है, उसकी खुदाई करवाओ और उसे बाहर निकालो। प्रातःकाल हुआ, श्रावक की आंख खुली। उसने उस स्वप्न के बारे में विचार किया, किंतु उसे लगा कि ये केवल एक साधारण सपना है, इसलिए उसने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और पुनः अपने कार्य में लग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही स्वप्न उसे फिर दिखाई दिया, फिर एक बार और फिर बार बार। किंतु इसके बावजूद श्रावक ने उसे मात्र एक संयोग समझा और अनदेखा कर दिया। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे स्वप्न में एक अधिष्ठायक देव के दिव्य दर्शन हुए। अधिष्ठायक देव ने कहा, तुम खुदाई क्यों नहीं करवाते? मंदिर धरती के नीचे दबा हुआ है। श्रावक ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वप्न सत्य है, इसलिए मैंने उसे केवल एक स्वप्न समझा। तब अधिष्ठायक देव बोले, धनपुर के संघ और दरबार को ये बात बताओ, आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अगले ही दिन श्रावक अत्यंत उत्साहित होकर धनपुर लौट आया। उसने संघ के सभी लोगों को एकत्र किया और अपने स्वप्न तथा अधिष्ठायक देव के दर्शन की पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। काफी विचार विमर्श के बाद संघ ने निर्णय लिया कि इस विषय में गांव के दरबार की भी सहायता ली जाए। संघ के अग्रणी सदस्य गांव के दरबार के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई।
संघ की बात सुनकर दरबार भावुक हो गए। उन्होंने इस पवित्र कार्य को पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग देने का वचन दिया। कुछ दिनों बाद दरबार और संघ के लोग रानतेज पहुंचे। गांव के बाहर एक ऊंची टेकरी पर एक मठ स्थित था। वे सभी मठ के महंत के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। महंत बुद्धिमान और विवेकी थे। उन्होंने कहा, यदि खुदाई करने पर कुछ भी न निकले तो क्या होगा? महंत का प्रश्न उचित था। तब संघ और दरबार ने मिलकर निर्णय किया कि यदि वहां जैन मंदिर निकलता है तो मठ को किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा, और यदि मंदिर नहीं निकलता तो मठ को उसी स्थान पर पहले की तरह पुनः बना दिया जाएगा। अब वो ऐतिहासिक क्षण आ चुका था। मठ की खुदाई प्रारंभ की गई। लोग उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे सदियों पुराना इतिहास बाहर आने लगा। कुछ समय बाद भूमि के भीतर से प्राचीन निर्माण के अवशेष दिखाई देने लगे, और फिर एक भव्य 52 जिनालियों वाला विशाल जैन मंदिर धीरे धीरे बाहर आने लगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सदियों से धरती में दबा हुआ 52 जिनालियों वाला विशाल जैन मंदिर वास्तव में वही मौजूद था। अधिष्ठायक देव का संदेश पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ। ये अद्भुत दृश्य देखकर दरबार भी जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान बन गए। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। जब पूरे मंदिर की सावधानी पूर्वक जांच की गई, तब पता चला कि मंदिर में एक भी जिन प्रतिमा नहीं है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इतना विशाल और भव्य मंदिर, लेकिन उसकी प्रतिमाएं कहाँ गई? क्या उन्हें किसी ने सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था, या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य था? जिस श्रावक को स्वप्न आया था, वो इस बात से बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास था कि प्रतिमाएं कहीं न कहीं अवश्य सुरक्षित होंगी। उसने महान अठम तप की साधना आरंभ की। पहला दिन बीत गया, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा दिन भी बीत गया, फिर भी उसकी श्रद्धा और विश्वास अडिग रहे। वो अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहा। तीसरे दिन तपस्या पूर्ण होने पर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अधिष्ठायक देव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, बताओ, तुमने मुझे क्यों स्मरण किया? श्रावक ने कहा, प्रतिमाओं के बिना मंदिर अधूरा है। कृपया बताइए कि वे कहाँ हैं? देव मुस्कुराए और बोले, गांव की पूर्व दिशा में जहां रबारियों के घर है, वहां खुदाई करवाओ, प्रतिमाएं वहीं मिलेंगी। अगले ही दिन अधिष्ठायक देव के निर्देश अनुसार लोगों ने उस स्थान पर खुदाई प्रारंभ कर दी। सभी के मन में उत्सुकता थी। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या वास्तव में वहां प्रतिमाएं मिलेंगी? कुछ समय तक खुदाई चलती रही, और फिर मिट्टी के भीतर से एक जिन प्रतिमा दिखाई दी। प्रतिमा के दर्शन होते ही पूरा संघ हर्षित हो उठा। चारों ओर आनंद और भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। सभी की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी धीरे धीरे करके दूसरी प्रतिमा निकलने लगी, फिर तीसरी, और फिर एक के बाद एक अनेक प्रतिमाएं प्राप्त होने लगी। देखते ही देखते वहां से कुल 18 जिन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ये अद्भुत दृश्य देखकर पूरा संघ आनंद से झूम उठा। चारों ओर हर्ष और उत्सव का वातावरण छा गया। प्राप्त हुई इन 18 प्रतिमाओं में से मूलनायक सहित 5 प्रतिमाएं मंदिर के गर्भगृह में विराजमान की गई। शेष प्रतिमाओं को भमती में प्रतिष्ठित किया गया। इन प्रतिमाओं में मूलनायक के रूप में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु विराजमान है। भगवान नेमिनाथ की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन, मनोहर और श्रद्धा का केंद्र मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि खुदाई में प्राप्त हुई ये जिन प्रतिमाएं सम्राट संप्रति के काल की हैं और लगभग 2200 वर्ष प्राचीन मानी जाती है।
मंदिर के विभिन्न भागों में अनेक प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं। इन लेखों से ज्ञात होता है कि इस तीर्थ का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। विक्रम संवत 1100, 1300 और 1600 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। बाद में विक्रम संवत 1874 और 1885 में भी जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1893 में संपन्न हुई थी। वर्ष 2000 में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त मुख्य जिनालय को त्रिआयामी कलाकृतियों से सुशोभित किया गया। विक्रम संवत 2063 महासुद तेरस के शुभ दिन दिनांक 21 जनवरी 2007 को अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। रानतेज तीर्थ केवल अपने प्राचीन इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ से जुड़ी अनेक चमत्कारिक घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय परंपराओं और श्रद्धालुओं के अनुभवों के अनुसार इस तीर्थ में समय समय पर अनेक अद्भुत घटनाएं घटित हुई है। कहा जाता है कि एक बार कुछ चोर तीर्थ में चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, किंतु चोरी करने के पश्चात उनकी दृष्टि चली गई। अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने तीर्थ में आकर क्षमा याचना की और चुराई हुई सभी वस्तुएं वापस रख दी। ऐसी भी मान्यता है कि कुछ वर्ष पूर्व जब श्री पद्मावती माताजी की प्रतिष्ठा की गई थी, तब मूल गर्भगृह में अनेक श्रद्धालुओं ने अमी वर्षा का अनुभव किया था। इसके अतिरिक्त इस तीर्थ से जुड़ी एक और रोचक मान्यता प्रचलित है। श्रद्धालुओं के अनुसार समय समय पर यहाँ एक श्यामवर्णी सर्प के दर्शन होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। दर्शन देकर वो शांतिपूर्वक चला जाता है। और आज भी श्रद्धालुओं के अनुसार इस पवित्र तीर्थ में समय समय पर ऐसी अनेक चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। इन घटनाओं के कारण रानतेज तीर्थ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और भी अधिक दृढ़ होती रही है। आज भी रानतेज तीर्थ जैन समाज की श्रद्धा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज भी महासुदी तेरस के दिन इसकी सालगिरह बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी अद्भुत और आध्यात्मिक जानकारियां आगे भी आपके लिए लाते रहें। जय जिनेंद्र।